नमस्कार। शब्दकोश के चुनावी समर में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की उन 2 सीटों के बारे में बातचीत करेंगे जो इस पूरे चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है। सबसे पहली छिंदवाड़ा और दूसरी राजगढ़। छिंदवाड़ा इसलिए कि वहां कांग्रेस से एक पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और राजगढ़ इसलिए क्योंकि वहां भी कांग्रेस के एक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की आस्था डमाडोल होती दिखाई दे रही है। इन दोनों ही जगहों पर दोनों धुरंधर कांग्रेसियों की साख दांव पर लगी है। तो पहले बात करते हैं छिंदवाड़ा की। हम सब ने देखा छिंदवाड़ा को कमलनाथ एक विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते रहे पूरे मध्य प्रदेश में, और जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो अन्य प्रांतों में भी अपने विकास के मॉडल छिंदवाड़ा की चर्चा किया करते थे। जो चुनाव हुआ 2018 का मध्य प्रदेश में विधानसभा का, तब भी उन्होंने छिंदवाड़ा को विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया और ये दावा किया कि कांग्रेस ने जो जीत हासिल की वो छिंदवाड़ा के विकास के मॉडल की थी, और इसीलिए वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। ये बात और है कि सिंधिया जी ने बाद में उनको उनकी हैसियत बता दी और वो फिर एक बार विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हो गए। अब बात यह है कि छिंदवाड़ा का मिजाज क्या है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि छिंदवाड़ा पर कमलनाथ और उनके परिवार की पकड़ बेहद मजबूत बनी रही। यहां तक कि 1977 में जो कमलनाथ की कहना चाहिए पारी की शुरुआत थी लोकसभा में, तब कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान में सफाया हो गया था, लेकिन कमलनाथ छिंदवाड़ा से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। तब से लगातार उनका कब्जा बना हुआ है। बस एक झटका उनको लगा 1996 में, जब हवाला कांड में कमलनाथ का नाम आया, तो फिर कांग्रेस ने बतौर एहतियात उनकी पत्नी अलकानाथ को टिकट दिया। लेकिन जो भाजपा के धुरंधर नेता थे, जो स्वर्गीय हैं सुंदरलाल पटवा, उन्होंने छिंदवाड़ा पर कमल किनारे में सफलता प्राप्त की। बस उसके अलावा कमलनाथ के हिस्से में छिंदवाड़ा से कोई हार नहीं आई है उनके हिस्से में। लेकिन इस बार भाजपा ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है छिंदवाड़ा को। हर हाल में जो नारा है ना उनका 29 में से 29 मिशन 29, उसमें छिंदवाड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं 28 सीटें तो हम जीत ही जाएंगे, 29 भी इस बार जीतनी है। यही कारण है कि वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर के जाने माने नेता है भाजपा के, और अब तक केंद्र की राजनीति करते रहे, लेकिन अब उन्हें इस बार लोकसभा के चुनाव में छिंदवाड़ा में झोंक दिया गया, वहीं छोड़ दिया कि आपको कुछ नहीं देखना है सिवाय छिंदवाड़ा के रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कहा जाता है मोदी जी के अलावा अमित शाह, उन्होंने भी छिंदवाड़ा में शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक, जब तक चुनाव थम नहीं जा गया तब तक वो लगे रहे, जुटे रहे, रैलियां आम सभाएं वो करते रहे, और उन्होंने जो कुछ भी कर सकते थे भाजपा के पक्ष में वो सब किया। और अब अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य मंत्रियों की, भाजपा नेताओं की बात की जाए तो इनकी तो इतने दौरे हुए इनकी गिनती करना असंभव सा प्रतीत होता है। सब जानते हैं कि प्रत्याशी कमलनाथ ने उनके बेटे नकुल नाथ हैं, दूसरी बार है, पहले एक बार जीत चुके हैं, दूसरी बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। अब गढ़ बचाने की जद्दोजहद है। को अब तक कमलनाथ का व्यवहार था, चल रहा था, अच्छा बुरा जो भी था वो जीत रही थी, लेकिन अब नकुल नाथ सामने है। जब वो पहली बार जीते तब एक अलग बात थी, क्योंकि उनके पिता सीएम बन चुके थे, और अब जब वो लड़ रहे हैं तो उनके पिता अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। तो ये अब गढ़ को बचाने की जद्दोजहद है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब चुनाव चल रहा था तो फिर बिल्कुल एंड तक कांग्रेस में बगावत दिखती रही। अब जिसे नकुलनाथ का व्यवहार कहें या कुछ और वजह, क्योंकि कमलनाथ से बगावत होना थी तो ये पहले होना चाहिए थी, लेकिन इस बार जो बगावत के सारे रिकॉर्ड टूटे उससे ऐसा लगता है, और जो खबर छन के आ भी रही है कि नकुलनाथ का व्यवहार लोगों को रास नहीं आ रहा है। और हद ये हुई कि कमलनाथ के दाएं और बाएं हाथ भी वो भी भाजपा की ओर दौड़ लगाते दिखाई दिए। और अब बाकी क्या लोगों ने डाल दिया है मतपेटी के भीतर,
क्या कैद कर दिया है ईवीएम में, वो 4 जून के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं राजगढ़ की। सब जानते हैं राजगढ़ में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसे मैंने कहा, एक्स सीएम मध्य प्रदेश शासन, पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और उनके अनुज लक्ष्मण सिंह भी राजगढ़ के सांसद रहे हैं। एक गर्व है, एक अभिमान है दिग्विजय सिंह जी को, जिसका वो कई बार उल्लेख भी करते हैं कि जब उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने उनसे बगावत की, वो भाजपा में चले गए थे, तो इन्हीं दिग्विजय सिंह ने अपने सगे भाई को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से हराने में सफलता प्राप्त की जो सरपंच से बड़ा चुनाव कभी नहीं लड़े थे। उस व्यक्ति के हाथ उन्होंने अपने सगे भाई को हरवा दिया था। 93 में उमा भारती से हारे, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार हाथ से गई। उसके बाद 25 साल तक इन्होंने चुनाव से दूरी बनाए रखी। जाहिर है एक महिला से हार का जो आघात था शायद वो झेल नहीं पाए, और जब 25 साल बाद वो चुनावी मैदान में उतरे भोपाल में, तो इसे विडंबना कहा जाएगा कि यहाँ भी उन्हें महिला ने हराया, और वो महिला थी साध्वी प्रज्ञा सिंह। यह बड़ी बड़ा वो है मेल के 93 में एक महिला ने हराया, और अभी जब ये चुनाव 19 के हुए तब भी महिला ने हराया। वो महिला भी साध्वी थी, ये महिला भी साध्वी थी, जिन्होंने इनको हार का मजा चखाया। और ऐसी वैसी हार नहीं, ऐतिहासिक जन्नाटेदार हार इसे बोल सकते हैं। अच्छा, अब लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है इनकी। ये इनके स्टेटमेंट से, इनके शरीर की भाग भंगिमाएं हैं, उनसे आप जज कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह वाकई में चुनाव लड़ना नहीं चाहते, चुनाव लड़ने की इच्छा भी शेष नहीं है, और शायद ऊर्जा भी, एक कहना चाहिए नहीं, हर चीज की इंतहा होती है, ऊर्जा का भी एक अपना दायरा होता है, कब तक वो साथ देती है। लेकिन मना भी किया, अखबार में स्टेटमेंट भी दिए, मीडिया में भी कहा कि मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना, मुझे लड़ने की इच्छा नहीं है। लेकिन पार्टी नहीं मानी साहब, दे दिया टिकट, लड़ो। और इसके पीछे जाते हैं क्या कारण है। पार्टी के बड़े नेता ये मानते हैं, और पब्लिक भी मानती है इस बात को, विरोधी भी छोड़ो, इनके खुद के लोग भी मानते हैं कि यदि ये फ्री रहते, फालतू रहते, तो ये बयानबाजी करते रोज, और जो रोज बयानबाजी करते तो रोज कांग्रेस को दिक्कतें पैदा होती, और दिक्कतें ऐसी वैसी पैदा नहीं होती, ऐसे बयान देते ये कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बनते हैं। खासकर जब मोदी जैसा चेहरा सामने हो, तो इनको फिर हिंदू संगठनों के खिलाफ बोलने की खुयाल मचती है। और जब ये ऐसा बोलते हैं तो सब जानते हैं मुद्दा इस पर राम मंदिर है, मुद्दा इस पर काशीनाथ विश्वनाथ है, मुद्दा एक यहाँ चल रहा है मध्य प्रदेश में, यहाँ डेली ASI का सर्वे चल रहा है, उससे भी लोग आस लगाए बैठे हैं। और फिर लोग ऐसा मान रहे हैं कि हाँ, विरासत भी कोई चीज होती है, विकास अपनी जगह सही है, विरासत भी एक चीज होती है जिसको लेके भाजपा एक कमांड स्थापित कर चुकी है भारत में। और ऐसे में दिग्विजय सिंह को फ्री छोड़ना, कांग्रेस को लगा ये बैठे बिठाए आफत मोड़ लेना, अतः उनको चुनाव पे लगा दिया गया ताकि ये अपनी जीत में उलझे रहें, अपनी हार में उलझे रहें। तो फिर ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि मुसीबत में डालते, इसलिए इनको टिकट दे दिया गया, और ये वहां से अब फाइट करने में उलझ चुकी है। इसे जूझना कहेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति ना चाहे कि मुझे नहीं लड़ना है, और उम्र की थकावट भी 77 ईयर के हो चुके हैं वो, तो निश्चित है क्षमताएं थोड़ी कम हो जाती हैं, और फिर टिकट मिल जाए तो निश्चित है थोड़ा सा आदमी झुंझलाता भी है। तो खबरें आ रही हैं क्षण के, वो यही है कि जब वो थक जाते हैं और कार्यकर्ता अधिक अपेक्षा करता है कि साहब यहाँ स्वागत रखा है, वहाँ साहब वहाँ इंतजार हो रहा है, वहाँ चलना है, तो झुंझला भी रहे दिग्विजय सिंह जी। इससे जो आसपास के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है। गड़बड़ का हो गई है कि उन्होंने कह दिया कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। ये शायद इनका इमोशनल एक वोट था जो इसलिए चला कि आखिरी चुनाव की जब बात करूंगा तो इमोशनल लोग भावनाओं में बहकर मुझे वोट दे देंगे, चलो भी राजा का आखिरी चुनाव है, दे दो। लेकिन ये बस यहाँ ये भी बड़ा दिक्कत दे रहा है। वहाँ जो बातें ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आ रही, मुझे यही आ रही है कि आखिरी चुनाव, मतलब एक चुनाव के लिए किसी पे क्या दांव लगाना, जब अगली बार इन्हें लड़ना ही नहीं है। और इस बार भाजपा जीती दिखाई दे रही है सब तरफ से, तो एक हमारा सांसद अगर जीत भी गया तो क्या 3 मार देगा। तो ये जो आखिरी चुनाव है, क्योंकि जब हमें अगली बार फिर नए को ही चुनना है, तो फिर यहाँ
काय के लिए एक बार को अपनी निष्ठाएं परिवर्तित करना और फिर जो विकास की राह पर जो चल पड़ा है राजगढ़, उसमें एक 5 साल का ब्रेक क्यों लगाएं? तो ये उन्होंने कहा है मेरा ये आखिरी चुनाव है। ये एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास था, लेकिन ये अब इनकी रास्ते में आड़े आ रहा है। वहां के लोग ये बात करने लगे कि जब एक चुनाव ही लड़ना है इन्हें, उसके बाद इन्हें बैक टू पवेलियन हो जाना है, तो फिर काय के लिए हम अपने हितों के साथ में खिलवाड़ करें। तो ये इनके लिए एक पहला कारण मुसीबत का। एक विलासपूर्ण जब जीवन शैली होती है, भाई राज रजवाड़े तो है ही है, तो उसके बाद जब विलासिता भी बढ़ जाए, एक उम्र कहना चाहिए, एक उम्र के बाद आदमी साधु संत बनने की इच्छा करने लगता है, पूजा पाठ में मन ज्यादा लग जाता है। लेकिन ऐसे में आदमी जब इस उम्र के पड़ाव में जब आदमी विलासिता में घिर जाए, तो फिर थकान जल्दी हावी होती है, और वो दिग्विजय सिंह के चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये भी ना मतदाता को उदास आ रही है और न कार्यकर्ताओं को। ये एक इनका नेगेटिव दूसरा फैक्टर हो सकता है। फिर बात आती है कि सामने भाजपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, ये इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। भाजपा ने यदि टॉप 3 कहना चाहिए 3 बहुत कमजोर प्रत्याशी कहीं मध्य प्रदेश में दी होंगे, तो जब 1, 2, 3 गिना जाएगा तो रायगढ़ का प्रत्याशी में तत्काल आ जाएगा। इतना कमजोर प्रत्याशी यहाँ इनके सामने इनको मिला हुआ है। लेकिन इसके बाद भी दिग्विजय सिंह को जूझना पड़ रहा है। उसका कारण सिर्फ एक ही है, जबकि मुख्यमंत्री रहे तो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये इस क्षेत्र को ना दे पाए। जैसे सिंचाई के मामले में अभी भाजपा ने शिवराज सिंह के कार्यकाल में बड़े प्रोजेक्ट दे दिए, बड़े बांध दे दिए, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं दे दी, कई चीजें हैं। तो वो बड़ा कोई प्रोजेक्ट ऐसा ना दे पाए जो अभी गिनाया जा सके कि हमने ये दिया। हाँ, समर्थकों के निजी काम किए हैं, ये उनके बारे में कहा जाता है, तो वो उनके नजदीकी या उनके नजदीकियों के संपर्क में जो रहे, जो उन तक पहुंच गए, उनके व्यक्तिगत काम हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं, और बातचीतों में सामने आते भी हैं। कोल में खासा काम हो रहा है दिग्विजय सिंह की मुस्लिम परस्ती। जब सब जानते हैं कि ये चुनाव जो क्षेत्रीय समस्याओं हैं उनसे उठकर ये चुनाव हो गया विरासत का, ये चुनाव हो गया सनातन का, ये चुनाव हो गया संस्कृति का, ये चुनाव हो गया राम मंदिर का, ये चुनाव हो गया हिंदुत्व का। ऐसे में जब ये मुस्लिम परस्ती इनके सामने आती है, इनको ऐसा लगता है कि केवल मुसलमान मेरे साथ हो जाएं तो मैं अच्छे से निपट लूंगा। तो ये जो इनकी चीजें जब छन के बाहर जा रही हैं, तो इनसे जो हिंदू वर्ग है वो बौखला रहा है। इनके समर्थक भी जो हिंदू हैं, चाहे वो इनके आसपास के लोग क्यों ना हो, वो भी इस बात से दुखी हैं कि ठीक है, अब की बार ने कोई स्टेटमेंट खराब नहीं दिया जिससे कांग्रेस को परेशानी हो, लेकिन जब वो मुस्लिम परस्ती वाली बात सामने आती है, रणनीति में जो मुस्लिम उनकी प्रायोरिटी पे रहता है, ये कहीं ना कहीं हिंदू को व्यथित करता है और कर भी रहा है। इससे उनका गड्ढा होना स्वाभाविक है। अच्छा, कर्मकांडी अपने आप को ये और है भी, ये नहीं कहा प्रदर्शित ही करते हैं, ये कर्मकांडी है भी, और पूजा अर्चना में इनका ध्यान है। हाँ, अभी कुछ फोटो भी उन्होंने मीडिया में जारी किए थे जो रामनवमी के दिन शायद प्रमुखता से देखने को मिले। फिर भी परेशानी सामने क्या है? परेशानी यही है कि फिर मोदी सरकार जो परिदृश्य बन रहा है वो दिग्विजय सिंह को परेशानी का सबब बन रहा है कि जब मोदी सरकार आनी ही है तो फिर वहां का जो व्यक्ति सोच रहा है वो यही सोच रहा है कि जब सरकार मोदी की है तो फिर एक सांसद हमारा कर क्या लेगा, कौन सा तीर मार देगा, विकास में रोड़ा बनेगा सो अलग। तो ये कारण भी दिग्विजय सिंह को थोड़ा सा पीछे की ओर धकेल रहा है। आईटी प्रकोष्ठ, कांग्रेस के जो आईटी प्रकोष्ठ की काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई, वाकई में कुछ लोग कुशल भी हैं इस क्षेत्र में। ये बात अलग है, भाजपा के मुकाबले आईटी प्रकोष्ठ इतना मजबूत नहीं है कांग्रेस का, लेकिन जो थोड़े बहुत जानकार भी हैं उन्हें इस बात की पीड़ा है कि इसमें दिग्विजय सिंह जी का परिवार, उनका नियरेस्ट सदस्य हैं परिवार के, वो ज्यादा दखल देते हैं। शायद उन्हें इस बात का मुगालता है कि वो बड़े मीडिया संस्थान में रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा जानते हैं। ये आईटी प्रकोष्ठ की पीड़ा है, तो वो जब उनको ज्ञान देते हैं तो इनको ये लगता है जैसे इनके ईगो को हर्ट किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इन्हें कमाता उन्हें ज्यादा आता है। तो ये चीज आईटी प्रकोष्ठ को थोड़ा व्यथित भी कर रही है और वाकई में उनका ईगो कहीं हर्ट हो रहा है। इसका नुकसान भी दिग्विजय सिंह के हिस्से में आना दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण सिंह ऊर्जावान व्यक्ति तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका एक प्रखर एक व्यक्तित्व है, लेकिन इस चुनाव में सभी लोग ये नोट कर रहे हैं
कि लक्ष्मण सिंह जी की सक्रियता है वो उतनी नहीं है जितनी अपेक्षित है। जब एक बड़ा भाई चुनाव लड़ रहा हो तो छोटे भाई की जो सक्रियता है जिस हिसाब से होना चाहिए थी वो दिखाई कम दे रही है। इस चीज को भी लोग एक पारिवारिक अंदरूनी खींचतान के रूप में ले रहे हैं। अब वो है या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि उनकी कम सक्रियता लोगों को खटक रही है। सबसे बड़ी बात और भी ये है कि अधिकांश जो विधायक हैं, अब एक जमाने में ये था कि दिव्य सिंह की तूती बोला करती थी और जब चूंकि चारों ओर उनके विधायक हुआ करते थे क्षेत्र में तो वो नीचे से उनको एक बैकअप दिया करते थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि पूरे मतलब अधिकांश विधायक अब भाजपा के हैं और जब विधायक सब भाजपा के हों तो बैकअप जो है उसी प्रत्याशी जहाँ चला जाता है जिसके विधायक नीचे होते हैं। दिव्य सिंह इस मामले में नकारात्मक भाव में या नकारात्मक भूमि पर खड़े हुए हैं। इसका नुकसान उनको पहुंचने का खतरा दिखाई देता है। अब बात आती है कि चुनाव सोशल मीडिया पर है, इसमें कोई शक नहीं है भाजपा ने सोशल मीडिया पे एक बड़ी महारत हासिल कर ली है। लेकिन यहाँ नेगेटिव फैक्टर ये जा रहा है कि दिव्य सिंह के पास जो एक सोशल मीडिया पर जो एक्सपर्ट हैं वो जैसा लेते हैं उसे वैसे ही परोस देते हैं। जैसे किसी वीडियो को उठाया, उसको कट किया, पीछे से वॉइस ओवर किया, ये हुआ, ये किया, ये घूमे, इससे मिले, उससे मिले और जारी कर दिया। एक व्यूज जो सोशल मीडिया पर दिव्य सिंह के पक्ष में जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा। क्यों? ऐसे सिद्धस्तों की फौज उनके पास नहीं है। शायद उन्होंने एक फंटर पकड़ा हुई है, गुनाह का रहने वाला, डील डोल से थोड़ा वजनदार है, वो भी इसमें स्पष्ट दिखाई इसलिए दे रहा है कि वो दिव्य सिंह जी के मुंह पर माइक लगा देता है और दिव्य सिंह जो कहती है उसको जारी कर देता है। लेकिन वो जो एक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए था, जो एक स्क्रिप्ट जो भाजपा तैयार करती है जारी करने से पहले, वो स्क्रिप्ट यहाँ तैयार नहीं हो पा रही है। और इसमें भी कहीं ना कहीं रोड़ा जो बताई जा रही है वो बहुत नियरेस्ट जो लोग हैं वो श्रीमती अमृता सिंह को बता रहे हैं, क्योंकि उनके होते कोई दूसरा वहां अपने को मीडिया का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट कह पाए ऐसी स्थिति है तो राजगढ़ में कम ही हैं, संभावनाएं कम ही हैं। ये वो चीजें हैं जो राजगढ़ में कांग्रेस को परेशानी पैदा कर रही है। तो कहने का मतलब यही है कि छिंदवाड़ा हो या राजगढ़, दोनों जगह कांग्रेस जूझती दिखाई दे रही है। एक समय ये गढ़ हुआ करते थे उसके लिए, उन गढ़ों में अब मतदाता क्या गोल खिलाता है देखेंगे 4 जून को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा, हमारे कंटेंट अध्ययन पर आधारित तो होते हैं, समय देते हैं, इन्हें लाइक अवश्य दें, अधिकतम शेयर करें हमारे कंटेंट को। और आपको लगता है कि शब्दघोष आपका अपना चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।